ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय भी दैनिक राशिफल है और ये दैनिक राशिफल और जो पंचांग जिसके विषय में अभी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, ये दोनों दिनांक 9 दिसंबर सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और आज अष्टमी तिथि रहेगी प्रातः 8:09 तक। उसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। कहने का भाव है कि आज जो है तिथि घट रही है, यानी कि नवमी तिथि जो है वो घट रही है और नक्षत्र जो है वो पूर्वा भाद्रपद है और योग रहेगा सिद्धि, करण होगा भव, राशि होगी कुंभ। और लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 9:15 पर अपनी सम राशि कुंभ से निकल करके अपनी सम राशि मीन में करेंगे प्रवेश। राहु काल का जो समय अवधि है वह आज प्रातः 8:20 से लेकर के प्रातः 9:38 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:52 से लेकर के दोपहर 12:34 तक रहने वाली है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, करियर में किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी हमें नहीं दिख रही है और जो परेशानियां छोटी मोटी आएंगी भी वो भी स्वतः ही दूर हो जाएंगी। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आप बहुत टेंस हो जाएंगे या बहुत अंडर प्रेशर आ जाएंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। छोटी मोटी परेशानी आती रहेंगी, जाती रहेंगी और दिन आपका जो है करियर में, वर्क प्लेस पे अच्छा निकल जाएगा एक तरीके से। दूसरा, अगर धन लाभ की बात करें तो धन लाभ आज आपके धन लाभ में भी वृद्धि के संकेत हैं और दूसरा जो धन का संचय है वो भी बहुत नॉर्मली आप अपने धन को इन्वेस्टमेंट जहाँ पर करना चाहते हैं कर पाएंगे या फिर सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकेंगे। यानी कि धन की स्थिति आप मेष राशि के जातकों के लिए आज सोमवार के दिन अच्छी रहने वाली है। वैवाहिक जीवन की भी अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन से भी सामान्य से मध्यम के बीच में आपको परिणाम मिल रहे हैं। यानी कि आपका वैवाहिक जीवन अपने जो जीवन साथी है उसके साथ सामान्य से मध्यम रिलेशनशिप आपकी बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपके जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो उनके लिए थोड़ा सा अभी स्ट्रगल वाला समय है अपनी पढ़ाई में। अगर आप स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे तो स्थिति ठीक रहेगी, अन्यथा रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। और खाली आप ही के लिए नहीं, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इसी प्रकार के यहाँ पर संभावना बन रही है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप दोनों ही ये चाहते हैं कि कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि आपको सूर्य देव को जल देना है तांबे के पात्र से, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चाहे 10 ही मिनट करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के। वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। भाग्य में भी सपोर्ट दे रहे हैं गुरु बृहस्पति, आपके भाग्य को भी मजबूत कर रहे हैं और भाग्य का सपोर्ट आपको मिल भी रहा है। साथियों, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल रहा है, थोड़ी बहुत कमी जरूर है लेकिन काफ़ी सपोर्ट आपको अपने लक का भी मिल रहा है। पराक्रम जो है आपका प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। पराक्रम पूर्ण रूप से जितने हिसाब से मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे, उसमें कमी के संकेत हैं। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है लाभ के रूप में, तो धन के लाभ आपको एज यूजुअल हो रहा है। धन का संचय करने में भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अब आपको वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आप अपने बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अगर कुछ थोड़ी बहुत छोट मोट वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हैं वो भी आसानी से इतने सक्षम होंगे कि उनको सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं उनकी, सॉर्ट आउट। स्टूडेंट्स की बात करें, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको अभी जैसा कि हम बराबर कह रहे हैं कि उपाय करते रहिए तो आपको रिजल्ट्स अपने अनुसार प्राप्त होते रहेंगे। हायर स्टडीज़ करने वालों को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और करियर में तो आप एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि आप वृषभ राशि के जातक जो हैं बहुत
आगे की ओर अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। और जितना भी आप आगे चल रहे हैं, आपकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी मजबूत है। ऐसा नहीं है कि आज ग्रहों के कारण आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल गई हैं अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड या अपने करियर में, और आज हैं वो कल नहीं है। जो भी मिलेगा, शनिदेव राजयोग बना करके बैठे हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति आपको कराएंगे, बेशक चाहे धीरे धीरे ही हो। उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय आपको करने चाहिए, सबसे पहला उपाय है गणपति जी की पूजा। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र की एक माला करते रहिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे आप। और पराक्रम में वृद्धि हो, उसके लिए आपको क्या करना है? तो साथियों, उसके लिए भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सुंदरकांड का पाठ करें हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान श्री राम जी की आरती, हनुमान जी की आरती, उसके बाद ये आप कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है उनकी बात कर रहे हैं। तो जिनका जेमिनी साइन बनता है, आपका जो करियर है, करियर में थोड़ा संघर्ष भी है और आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। यानी कि जो भी रिजल्ट्स आप अचीव करेंगे, दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि कम मेहनत करके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को मेहनत अधिक करनी पड़ती है लेकिन उसके अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर क्या है, आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, उसी के प्रोपोर्शन में आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। हालांकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। आप थोड़ा सा मेंटली टेंस भी हो सकते हैं अपने वर्क प्लेस में, कार्य क्षेत्र में, कार्यों को, स्थिति को देख करके, वातावरण को देख करके थोड़ा बहुत तनाव, टेंशन भी आपके लिए बन सकता है, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये भी जो है बहुत टेम्परेरी है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। एक दो दिन हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए, कुछ वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ जाए, आप थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाएं काम के, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक दो दिन, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपना क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी के साथ भी कोई कटु वचन ना बोलें, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ हों, चाहे समाज में हो, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पर हों, सभी जगह इन बातों का ध्यान रखना है। वैसे फिर भी इतना होने के बावजूद भी इस बात के भी पूरे संकेत हैं कि आपके मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात निकल सकती है कि जो सामने वाले को भी अच्छी ना लगे, उसका आपको भी नुकसान, दोनों तरफ नुकसान। तो बहुत सोच समझ करके बोलिएगा साथियों। हालांकि एक बार अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो उसका आपको रियलाइजेशन तो होगा, रियलाइज तो करेंगे आप कि ये मुझसे गलत निकल गया, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए, शत्रु आपके शांत रहेंगे और रोग भी एक तरीके से उसमें भी शांति रहेगी, रोग भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। इसी प्रकार शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी को लेकर के भी हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं, मिथुन राशि के जो जातक हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे मेहनत करके ही कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। उपाय आज के लिए आपका क्या बनता है कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे, तो उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें ताकि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। थोड़ी देर के लिए करें लेकिन जरूर करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या पैदा ना हो। और यदि आप चाहते हैं कि भाई आपके घर परिवार हो या कहीं पर भी हो, सब जगह रिलेशन अच्छे बने रहें, तो फिर और आपको करियर में भी ज़्यादा समस्याएं ना आए, तो साथियों उसके लिए फिर आपको ये करना है कि एक तो चंद्र जो है, चंद्र देवता, मून, उदित मून यानी कि राइज की जो होते हैं मून, जिस समय राइज हो रहे हो, उदित हो, उस समय उनको अर्घ्य देना है। अगर चांदी का पात्र से दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसमें आप मिला लें गंगा जल, शुद्ध जल मिला लें, मिश्री और कच्चा दूध, ये मिला करके आपको अर्घ्य देना है चंद्रमा को। तो ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई पारिवारिक संबंध भी अच्छे बने रहें और धन की स्थिति भी बेहतर हो, धन का आगमन भी अच्छा हो और धन का संचय भी अच्छा हो, तो साथियों उसके लिए फिर आपको मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैंसर साइन है। तो जिनका कैंसर साइन है उनको बता दें कि भाई आपके जो करियर है, तो करियर में एक तो आपको बहुत शांत रहना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्रोध करना या किसी को हैरास करना, ये बिल्कुल आप दिमाग से चीज़ें निकाल दीजिए, नहीं तो इनका गलत इम्पैक्ट आपके
करियर पे भी आएगा, आपकी लाइफ पे भी आएगा। किसी भी तरीके से ये आपके लिए उचित नहीं है। तो आप अपने क्रोध को अपने वश में रखें, तो ज़्यादा कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, करियर की जहाँ तक बात है, तो करियर में भी उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं, तो वो स्थिति भी, उससे भी बचेंगे अगर आप पेशेंस रखेंगे थोड़ा। और पेशेंस क्या, थोड़ा सा मुंह से भी कुछ, वाणी भी कुछ सख्त हो सकती है, तो उसको भी सॉफ्ट करने की कोशिश करें जहाँ तक भी हो सकता है। भाग्य में पहले ही रुकावट हो रही है, तो भाग्य के रुकावट के कारण भी उधर आप कर्क राशि के जो जातक हैं, हाल फिलहाल आपके पुरुषार्थ में भी कमी के संकेत हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए यहाँ कोई ग्रह बैठे हुए हैं आप कर्क राशि के जातकों को लेकर के। तो यहाँ पर एक तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, और अपना पुरुषार्थ और परिश्रम कैसे अधिक से अधिक कर सकें उसके लिए भी उपाय देंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि सूर्य बुध की युति बनी हुई है, अच्छे ग्रहों का योग बना हुआ है, घर के बड़ों का भी साथ आपको मिलता रहेगा। लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं घर के, उनके साथ थोड़ी सी कमी देखने में आ रही है संबंधों में। वैसे अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना, तो फिर आपको उपाय करना चाहिए। उपाय हम आपको देंगे तभी रिजल्ट्स जो हैं वो आपके अनुकूल आएंगे। और उपाय आपको क्या करना बनता है, सबसे पहले माँ दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ आप नियमित रूप से करें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, दुर्गा सप्तश्लोकी 7 मंत्र होते हैं, आराम से कर सकते हैं, करिए। आप कहते हैं नहीं होगा, संस्कृत में होते हैं, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो आपके जो है काफ़ी कष्ट दूर होंगे। और इसी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा जरूर करें। माँ दुर्गा जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सारे कष्ट आपके दूर होंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। तो जिनका लियो साइन है साथियों, आपको करियर के विषय में बताना चाहेंगे कि करियर तो आपका सामान्य से मध्यम तरीके से चलता रहेगा। और जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन के आगमन में थोड़ी सी कमी के संकेत मिल रहे हैं। उसके लिए हम बराबर आपको उपाय दे ही रहे हैं। उपाय आप करते रहिए तो आपको धन का लाभ भी बराबर होगा। अगर आप धन का लाभ चाहते हैं होते रहना, तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल आप जरूर चढ़ाएं, और ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र की भी 1 या 3 माला नियमित रूप से करते रहें। वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से मध्यम है, ना कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ना कोई बहुत ख़राब है। आराम से पूरा दिन नॉर्मल वे में निकल जाएगा आपका। वैवाहिक जीवन को बात कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। और दूर दराज की यात्राएं करने से पहले अगर उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना रिजल्ट्स आपके अनुकूल नहीं आएंगे। आपको यात्रा में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, तकलीफों उठानी पड़ सकती हैं, परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से चलाने में या अच्छे रिजल्ट्स लाने में मुशक्क़त, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं खींचतान के सामान्य रिजल्ट्स मिलेंगे। सेम यही पोजीशन हम बराबर बता रहे हैं हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए भी। तो अब आपको उपाय क्या करना बनता है? उपाय करना बनता है जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, उनके लिए तो देखिए उपाय सीधा सा है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के धार्मिक पुस्तकें दान करके आएँ। ये आप करिएगा, बहुत सिंपल उपाय है। और दूसरा उपाय जो है वो आपके कि भाई धन का आगमन आपके लिए बराबर होता रहे, तो उसके लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, और भगवान विष्णु जी की भी पूजा बराबर करें। भगवान विष्णु जी की आरती करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलेगी। धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन सामान्य ही रहने वाले हैं। और प्रिय साथियों, अगर आप दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं और अपने भाग्य को भी मजबूत देखना चाहते हैं होते हुए, तो उसके लिए फिर आपको करना है क्या उपाय? उपाय करना है हनुमान स्तोत्र का पाठ। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए रिजल्ट्स तो आपको थोड़ा सा अचीव करना चाहते हैं अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड, तो उसके लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा। मतलब परिश्रम करने के बाद भी सामान्य परिणाम आपको मुश्किल से प्राप्त होने की संभावना है। अब अगर आप चाहते हैं कि साहब हमें अच्छे रिजल्ट्स हों, तो जो हमें उपाय देंगे वो आप उपाय करें, तो उससे आप में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स होंगे रिजल्ट्स में।
वैसे धन के लाभ में भी कमी के संकेत हैं, क्योंकि मंगल वहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हुए हैं कन्या राशि के जातकों के 11th हाउस में, तो वो वहाँ पर धन के लाभ में कमी कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। जहाँ तक आपकी किस्मत और भाग्य की बात करें तो किस्मत जो है आपकी वो बहुत सामान्य ढंग से आपको सपोर्ट कर रही है, बहुत सामान्य तरीके से। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और धार्मिक आस्था आपकी बनी रहेगी आज के दिन पूरी, और वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से सामान्य ही रहने वाला है। उपाय आप क्या करें कि ताकि घर परिवार के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहें और धन का लाभ भी आपको हो। मित्रों से भी अभी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, उनके साथ भी वाद विवाद होने की पूरी संभावना। हालांकि आपका पराक्रम बहुत अच्छा है आजकल, क्योंकि वो सूर्य और बुध की युति जो बनी हुई है ये इस घर में 3rd हाउस में, ये आपको पराक्रम दे रही है। मेहनत आप से करवा रहे हैं, मेहनत करेंगे आप। अब आपको बताना चाहेंगे कि उपाय आपको क्या करना है। तो एक तो हनुमान जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर लाल रंग की मिठाई का प्रसाद आप चढ़ाएं, जैसे कि बूंदी हो गई, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं वहाँ जा कर के, और वहाँ जा कर के ही बैठ करके आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, और उसके बाद करना है आपको हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान श्री राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती, ये करें। इससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और यदि आप वैवाहिक जीवन को भी सुखद देखना चाहते हैं तो ओम राम राहवे नमः, बस इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जातकों को अपने करियर में जो समस्याएं चल रही हैं उनको बहुत ही गंभीरता से आपको चीज़ों को हैंडल करना है। बहुत ही लापरवाही बिल्कुल नहीं करें, नहीं अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं और आपके लिए नई नई समस्याएं यहाँ पर पैदा कर रहे हैं आपके करियर में, वर्क प्लेस पर। और किसी के साथ भी वाद विवाद में ना पड़ें, आर्गूमेंट्स ना करें, विशेष रूप से अपने सीनियर्स के साथ, विशेष रूप से सीनियर्स हों या फिर आपके जूनियर हों, किसी के भी साथ कोई भी किसी तरीके के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। किसी को भी उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है, अन्यथा आपको उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके आपको काफ़ी परेशानियाँ दे रहे हैं ये, तो इनका उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए, और वो उपाय हम बराबर देते भी हैं। तो अगर आप उपाय करेंगे तो उससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति भी जरूर होगी। वैसे धन का जो लाभ है वो भी रुक रुक करके थोड़ी मात्रा में ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोई विशेष धन का लाभ भी आपको होता हुआ हमें नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, जितना भी है और जितना हो रहा है, अगर आप चाहते हैं और अगर आप चाहेंगे तो अच्छी प्लानिंग के साथ उस पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, या मैनेज करके चीज़ों को, या उसको कहीं ऐसी जगह सेव कर सकते हैं जहाँ से आपको एक लाभ के रूप में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उस सोर्सेस, मतलब दूसरे सोर्स के थ्रू आपको पैसे का लाभ हो सकता है। लेकिन जो आपकी अर्निंग्स, वैसे अर्निंग है जहाँ से आप काम करते हैं अपने, वो अर्निंग्स जो है वो आपको थोड़ा कम मात्रा में है। रुक रुक के बात करेंगे वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं हैं आप तुला राशि के जातकों के लिए। चाहे वो आपका जीवन साथी के स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन को सुखों की बात हो, तो ये कुछ समस्या वहाँ पर भी बनती हुई दिख रही हैं। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप आपकी अच्छी जा रही है, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छा रिजल्ट्स पढ़ाई में आ रहा है। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी सामान्य रिजल्ट्स ही प्राप्त होने की संभावना है। तो उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है, यानी कि जो अगर आप चाहते हैं कि आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिले और आपको जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं रिजल्ट्स भी अच्छे प्राप्त हों, तो उसके लिए तो आप उपाय ये कीजिएगा कि गणपति जी की पूजा कीजिएगा, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, और गणेश चालीसा का पाठ के साथ गणेश जी की आरती करें। और अगर आप गणेश स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी बनेगी। और दूसरा उपाय है कि आपको अपने करियर में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, चैलेंजेस अधिक फेस ना करने पड़े, तो उसके लिए फिर आपको करना है पीपल के वृक्ष पर एक सफ़ेद रंग का झंडा लगा दें, और इस झंडे के, उसी पीपल के वृक्ष पर संध्या के समय देसी घी का एक दीपक भी जलाएं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के। तो जो आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। वहां पर आपका पूरा दबदबा, पूरा इन्फ्लुएंस, पूरा प्रभुत्व बना हुआ है। आपकी अपनी एक अलग रेपू है, एक अलग अपनी छाप है, वो आपको एक जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए
ड्यू रिगार्ड जो मिलना चाहिए वो आपको मिलता है, मिल रहा है। आज के दिन भी आपके अपने सीनियर्स जो हैं या बॉस आपके कार्य से बहुत प्रभावित रहेंगे, और जो जूनियर्स हैं वो भी आपसे अपने लिए मार्गदर्शन करना चाहेंगे, तो आप उनका भी मार्गदर्शन चाहें तो कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मध्यम और मध्यम से ऊपर सुखों की प्राप्ति के योग हैं, लेकिन भाग्य का पूरा सपोर्ट ना मिलने के कारण थोड़ा सा सफलता पर यानी कि उन्नति में थोड़ी बाधा हो रही है। यहाँ पर इसका भी उपाय आपको देंगे कि ताकि आपकी उन्नति में रुकावट ना हो, बाधा ना पैदा हो। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्या बन रही हुई है। और जो हमारे आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके धन का लाभ अगर मैं कहूं तो धन का लाभ तो आपको हो रहा है, चाहे किसी भी सोर्स से हो रहा है, एक या उससे ज़्यादा। और धन का जो संचय है वो या धन का इन्वेस्टमेंट उसको करने में आपसे गलती हो सकती है, लिहाजा किसी अच्छे एक्सपर्ट से ही बात करके आप अपने धन का संचय करिएगा। पराक्रम आपका नॉर्मल रहेगा, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करते रहेंगे, और सुख सुविधाओं के होते हुए भी उसका लाभ कम मात्रा में उठा पाएंगे आप। अब जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपके रिलेशन सामान्य से मध्यम रहेंगे। उपाय आप क्या करें, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों चाहे हायर स्टडीज़ करने वाले, क्योंकि दोनों की ही स्थिति ऐसी है कि ग्रह जो हैं उनकी पढ़ाई को प्रभावित कर रहे हैं, करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आपका भाग्य भी उज्जवल हो, भाग्य भी मजबूत हो, और एजुकेशन लेने वाले जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलें। उसके लिए आपको क्या करना है, तो आज के दिन साथियों आप गुड़ का दान करें। गुड़ का दान आपके लिए, या आप गुड़ के साथ साथ लाल मसूर की भी दाल दान कर सकते हैं। ये आप किसी धार्मिक स्थल में भी जाकर कर सकते हैं, और गुड़ आप गौ माता को भी खिला सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा उपाय आपके लिए है, जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। क्या? ओम ऐंग महासरस्वती नमः, ओम ऐंग महासरस्वती नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों को लेकर के। तो धनु राशि के जातकों के विषय में मैं बताना चाहता हूं साथियों कि आप अपने ज्ञान का पूरा, जो आपके पास ज्ञान है, जो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है, उसका पूरा पूरा लाभ लेने में कहीं ना कहीं कमी रहेगी आपके लिए। और उसके लिए आपको एहसास भी होगा कि यार मेरे पास तो ये चीज़ें थी, अच्छा था, मैं तो मौके पर बोल भी नहीं पाया। और यदि आपकी कहीं प्रेजेंटेशन हो रही है, आप प्रेजेंटेशन वगैरह देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये आपको कमी, इसका एहसास होगा, ये प्रॉब्लम वहाँ पर भी आएगी आपको। और अगर आप अपने करियर से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि देखिए करियर आपका यूँ तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको दूर दराज से ही कुछ अच्छे मौके तरक्की के मिलने की संभावना भी है, बनी हुई है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अधिक रखने की आवश्यकता है। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है, अन्यथा रिजल्ट्स प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। आपका जो पराक्रम है, पराक्रम की कोई कमी नहीं है, पराक्रम से ही आप अपने भाग्य को भी थोड़ा सा अधिक मजबूत कर पाएंगे। तो यहाँ पर भाग्य का भी सपोर्ट आपको दूर से ही मिल रहा है, कहीं बाहर से ही, जहाँ पर आप हैं मौजूद वहाँ पे नहीं। तो यहाँ पर अब आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। संतान की ओर से भी माता पिता को कोई ज़्यादा विशेष अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आप अपने व्यवहार से और अपनी मेहनत से आज के दिन काफ़ी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। काफ़ी कुछ अपने बिहेवियर से और अपनी मेहनत से, दोनों चीज़ों से। और कुछ बाहर की भी यात्रा अगर आपको करनी पड़ती है, कोई उन्नति के अच्छे अवसर मिलते हैं तो जरूर करें, उसमें भी अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, मगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है? स्वास्थ्य का ध्यान ऐसे रखना है कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें। मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, आप अगर कहते हैं कि मंगल स्तोत्र का पाठ तो हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लें, बजरंग बाण कर लें, हनुमान अष्टक करें, हनुमान जी की आरती करें नियमित रूप से, अगर आप चाहते हैं आपकी एजुकेशन सही प्रॉपर वे में चले। और
अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से सुखद रहे, तो मैं यही कहूँगा कि जो आपकी मौसी हैं, बुआ हैं, ये आपकी बड़ी बहन है, उनको आप उनका कुछ मुंह मीठा कराएं, उनको कुछ अपनी तरफ से कोई गिफ्ट के तौर पे कोई चीज़ दे सकते हैं, तो इससे भी आपके वैवाहिक जीवन बेहतर होगा और सुलभ होगा। धन के लाभ की बात करें तो धन का लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है, धन का संचय भी। धनु राशि के जातकों के लिए धन को लेकर के समस्या यहाँ बनती हुई नजर नहीं आ रही। सूर्य देवता को भी जल दें जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपको अपने करियर से रिलेटेड सामान्य से मध्यम परिणाम बहुत आसानी से प्राप्त हो रहे हैं, और उसके लिए आप संतुष्ट रहेंगे। अपने कार्यों को देख करके, अपने वर्क प्लेस में जो भी एटमॉस्फेयर है उसको देख करके काफ़ी संतुष्ट भी रहेंगे। लाभ का भी, धन के रूप में लाभ जो है वो भी अच्छी मात्रा में आपको हमें होता हुआ दिख रहा है, और मकर राशि के जातक अपने पैसे को ढंग से मैनेज करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अपने पैसे को मैनेज करने में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे सेविंग करनी हो, और धन का लाभ तो आपको हम बता ही रहे हैं। दूर दराज की यात्राएं करने से थोड़ा बचिएगा। अगर करना ही चाहते हैं और मजबूरी है आपके सामने, तो उपाय जो हम बताएं वो आप कीजिए। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी कहना चाहेंगे कि आप भी उपाय करिएगा, तभी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। यूँ तो पुरुषार्थ नॉर्मल है, छोटे भाई बहनों का जो सहयोग है वो भी नॉर्मल वे में ही मिलेगा, और मित्रों का सहयोग भी सामान्य ढंग से ही मिलता रहेगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, बहुत ही सामान्य परिणाम या सामान्य से थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं। इस तरीके के रिजल्ट्स आपको स्टूडेंट्स को मिलने की संभावना है। और जो आप मकर राशि के जातक हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं, उनको एक तरीके से अगर आप चाहेंगे तो अपने व्यक्तित्व से, अपने प्रभाव से, अपनी वाणी से आप वो सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, सब सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अपने जीवन साथी के साथ मिल करके। निश्चित रूप से समस्याएं रहेंगी, लेकिन आप उनको सक्षम हैं करने के लिए, अगर चाहें तो कर सकते हैं। उपाय अब आपको हम बताना चाहेंगे कि उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहला उपाय जो मैं अब आपको देना चाह रहा हूँ कि वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो भी आपके लिए ना रहें, तो एक तो आप लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं, और स्नान करने वाले जल में भी एक चुटकी प्रातःकाल स्नान करें, उसमें मिला करके चंदन। एक तो कार्य आपको ये करना है। और दूसरा, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, शत्रु भी शांत रहे, उसके लिए ओम गण गणापतये नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका एक्वेरियस साइन है। तो एक्वेरियस साइन के जो जातक हैं, वो तो उनको मैं कहूँगा कि इस समय आपका पूरा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है। तरक्की के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, आपको उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है। कोई बड़ा आपका जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ सकता है, आपका अपना एक जो पोजीशन है वो उसमें भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। तो करियर में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं आज के दिन। जहाँ तक आपके धन के लाभ की बात है, तो धन के लाभ में थोड़ा सा कमी है, तो उसके लिए आप उपाय करते रहें तो आपको धन का लाभ भी बराबर होता रहेगा, धन का संचय भी आप करते रहेंगे। वैसे थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, विशेष रूप से आँख और दांत, इन चीज़ों का, या फिर हड्डियों का। ब्लड प्रेशर का भी आपको बराबर चेकअप कराते रहना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर भी हायर साइड पे जा सकता है कुंभ राशि के जातकों का। तो स्वास्थ्य का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है, समय समय पर अपना चेकअप भी आप जरूर करवाएं। साथियों, वैवाहिक जीवन भी बहुत सामान्य ढंग से चल रहा है, कोई बहुत विशेष अच्छी परिस्थितियां नहीं है, ना कोई ख़राब परिस्थितियां, बहुत सामान्य ढंग से चल रहा है। इसी प्रकार से फैमिली रिलेशंस भी आपके नॉर्मल हैं। अब आपका पराक्रम भी अच्छा हो, स्वास्थ्य भी अच्छा हो, ये सारी चीज़ें अच्छी हों, तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए, और धन का आगमन हो, तो उसके लिए मैं 2 उपाय आपको दे रहा हूँ, वो उपाय आप कीजिएगा। क्योंकि देखिए क्या है कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, तो यहाँ पर अलग अलग मैं उपाय दे रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप तांबे का गोल सिक्का, पुराना सिक्का जो आता है इसमें छेद होता है, वो वाला सिक्का बहते जल में प्रवाह कर दें सुबह के समय।
एक तो आप ये काम करें, और जिस समय आप प्रवाह करेंगे उसी समय इस मंत्र का भी 108 बार जाप वहाँ कर लें। ओम भू बुद्धाय नमः। एक तो ये तो हो गया आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए उपाय। धन का आगमन कैसे हो? तो धन का आगमन आपको करना है भगवान विष्णु जी की पूजा करके और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके, उससे आपको धन का आगमन भी होगा। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और तीसरा जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय आपको करना है काल भैरव जी की पूजा। अगर आप चाहते हैं स्वास्थ्य और शत्रु आपके नष्ट और शांत रहें तो ये काल भैरव जी की पूजा जरूर करें आज के दिन। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर। करियर में चैलेंजेज अधिक हैं, रिजल्ट्स मुश्किल से आपको प्राप्त हो रहे हैं, बहुत मेहनत अधिक करनी पड़ रही है, हाल मेहनत भी हो नहीं पा रही, जितना चाहिए उतनी हो नहीं पा रही। तो ये का सब ग्रहों का ही एक तरीके से खेल है। तो यहाँ पर उपाय भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। आप उपाय करेंगे तो आपको अपने करियर में भी मनमाफिक रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। वैसे धन के लाभ में तो कमी नहीं है, लेकिन धन का संचय करने में दिक्कत आ सकती है या कहीं गलत जगह पैसा आपका इन्वेस्ट हो सकता है। हम तो यही कहेंगे कहीं सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, ऐसी जगहों पर अपना पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। वैसे घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ रिलेशन एक तरीके से सामान्य रहेंगे, और विशेष रूप से जो आपके घर के बड़े हैं उनके साथ तो अच्छे रिलेशन रहेंगे। थोड़ा बहुत कमी रहेगी तो दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ तालमेल में, और वैवाहिक जीवन नॉर्मल रहेगा। अब जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा कमी यहाँ पर दिख रही है। अब स्वास्थ्य में कमी दिख रही है, शनि की 7.5 भी चल रही है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते मीन राशि पर। तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की भी मंगल नीच अवस्था में बैठ करके उनके भी रिजल्ट्स प्रभावित कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हालांकि हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है ग्रहों का, उनको तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, और पराक्रम भी जो है बहुत सामान्य ढंग से है, चल पाएगा आपका बहुत ही सामान्य तरीके से। तो अब उपाय क्या किए जाएं कि अच्छा, संतान के द्वारा भी माता पिता को निराशा ही हाथ लगेगी, माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं है संतान के द्वारा। अब संतान के द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त हों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे अपने रिजल्ट्स ला सकें अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसके लिए फिर उपाय करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए फिर ये है कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ में लेकर के जाएं आप एक तरीके से जो पान होता है चबाने वाला, उसमें मीठा पान लेकर जाएं गुलकंद वाला, वो उनके श्री चरणों में चढ़ाएं। और मोली में जो पान के पत्ते होते हैं पान चबाने वाले, वो बांध लीजिएगा 11 पत्ते, और उसकी माला आप हनुमान जी के ऊपर चढ़ाइए, और वहीं बैठ करके ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला का पाठ आप करें। अगर आप कहते हैं मंत्र नहीं हो सकता तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ तो सिंपली लोग कर ही लेते हैं, तो वही आप कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, आपके करियर में समस्याओं को अधिक फेस ना करना पड़े आपको, उसके लिए आपको क्या करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की 1 माला प्रातःकाल 1 सायकाल जरूर करें, कम से कम 1 माला, वरना 3 माला भी करें, तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी और करियर में भी आपको परेशानियां उठानी नहीं पड़ेंगी। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे, स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की कोई कमी अधिक ना होने पाए, तो आज के दिन आप क्या करें, आज के दिन आपको इतना करना है, किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, बस इतना कर दीजिए। या उसको कुछ अगर वस्त्रों की समस्या है तो उसे वस्त्र दे दें, जूता नहीं है तो काला जूता पहन, फटा पुराना कोई जूता ना दें, ये आप करिएगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के साथ साथ अगर कोई आपको कर्ज चुकाने में दिक्कत आ रही है तो ये उपाय करते रहिए जो अभी हमने बताया है, इसको करने से भी आपके कर्ज भी पूरे होंगे, और अगर कोई कर्ज लेना भी चाह रहे हैं तो भी उसमें समस्याएं ज़्यादा नहीं आएंगी। तो साथियों, ये था
आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 9 दिसंबर सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, और साथ में उपाय जो दिए हैं, अगर आप उन उपायों को भी कर रहे हैं तो आप अपने दिन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, अब हमारा एक छोटा सा आग्रह आपसे, और वो ये कि अगर ये चर्चा आपको पसंद आई, ये कार्यक्रम अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वो भी सब आप तक पहुंच सकें और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।